वंस यू स्टार्ट ऑब्जर्विंग, एक बार जब तुम अपना विचारों को देखना सीख जाते हो ना, या तुम ये मान लो कि तुम बेसिकली सच बोलना सीख जाते हो। सच बोलना मतलब कि सच तुम दो कारणों की वजह से ही नहीं बोलोगे, या तो डर की वजह से या इच्छा की वजह से। इच्छा की वजह से मतलब भाई तुमको कुछ झूठ बोलोगे कुछ मिल रहा है, या तो डर की वजह से कि भाई तुम सेल्फ सर्वाइवल या जो भी है, तो ही कैटेगरी होंगी। ठीक है, यदि तुम उन दोनों की परिचय प्राप्त कर ली तो तुमको सच तक पहुंच जाओगे। फिर सही जैसे जैसे तुम्हारे विचार दिमाग में आ रहे होंगे वैसे वैसे तुम बोल सकते हो उसको। लेकिन मेडिटेशन में सिखाते हैं ना कि तुम एक जैसे सांस पे ध्यान रखो और विचारों को देखो कि एक सांस एक चीज है, एक नंबर, ठीक है, जो बैठ के दिखेगा। विटनेस बोलते हैं जिसको, मतलब इंग्लिश में ऑब्जर्वर विटनेस। एक बंदा एक ऑब्जर्वर होगा, एक ऑब्जर्व्ड होगा, ऐसे इसमें भी योग भी का यही तरीका है बेसिकली। तो जब प्राणायाम के बाद स्टार्ट होता है पूरा वो प्रोसेस, तो पहले वो तीन चीज बताते हैं। वो बोलते हैं कि तीन चीजें हैं, एक तो तुम हो, और एक जो तुम नहीं हो बेसिकली, और एक जो प्रोसेस है ये तोड़ने का। लाइक मैं किसी नदी को देख रहा हूँ तो मैं इसलिए हूँ क्योंकि नदी है, और नदी इसलिए है क्योंकि मैं हूँ, और मैं और नदी के बीच में ये जो हम जो कर रहे हैं ये कंपैरिजन रिलेशनशिप। जैसे योग के अंदर तो कैसे करते हो वो स्टेप बाय स्टेप उन्होंने बोला है कि पहले काम करो, तुम प्रोसेस को हटा दो। तो जैसे मान लो तुम सांस के ऊपर ध्यान रख रहे हो, समझ रहे हो, तो तुम जो हो इसके अंदर वो ऑब्जर्वर हो गया, देखने वाला। सांस क्या हो गई, जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन या ऑब्जेक्ट ऑफ अटेंशन या ऑब्जेक्ट ऑफ मेडिटेशन या ऑब्जेक्ट ऑफ फोकस, कुछ भी बोल लो उसको। और एक फिर ये तरीका है जिसके अंदर तुम प्रोसेस इसलिए पता चलता है क्योंकि दूसरे विचार आके जब तुमको बीच में उंगली करते हैं तब तुमको समझ में आता है कि एक प्रोसेस भी है। नहीं तो प्रोसेस नहीं समझ, वो ऐसे सीधा ऐसे होता ना, दो ही चीजें हैं। तो पहले तुम प्रोसेस हटाओगे मतलब कि जो विचार बीच में आ रहे हैं इस फोकस के, उसको तुम विजय प्राप्त कर लोगे। तो जब डर और ये इच्छा के ऊपर आपका हो जाएगा कि हाँ भाई ना मैं किसी चीज से डरता हूँ और ना मेरे को कोई इच्छा है, तो उस चीज पे पहुंच गए तुम। तो ये तो साइड वाले थॉट्स हटाए तुमने अपने दिमाग में। मैं तुम्हारे हिसाब से मॉडल से बता रहा हूँ, ठीक है। अब अपने हिसाब से सोचना, मतलब अपने इंटरनली इसको खुद को केंद्र में रखते हुए, और फिर सोचना कि पहले तो मैं जो सोच रहा हूँ मेरे उसके बीच में मैं उसको हमेशा के लिए क्यों नहीं सोच पा रहा हूँ, क्योंकि बीच में दूसरी चीजें आके तुमको डिस्टर्ब कर रही हैं। मतलब ध्यान तुम क्यों नहीं लगा पा रहे हो, तो पहले तुम चीजों को हटाओगे। तो चीजों को हटा दिया तो प्रोसेस हट गया, तो तुम एक लेवल अप हो गए, ठीक है। फिर अब तुम हो और देखने वाली चीज है। तो तुम हो, जैसे मान लो तुम मोमबत्ती के ऊपर मेडिटेशन कर रहे हो, तो तुम हो और वो लाइट है, मतलब, ठीक है। या फिर सांस के ऊपर कर रहे हो तो तुम है और सांस है, बस प्रोसेस नहीं है। तुम सांस को देख रहे हो ये है ही नहीं, सिर्फ तुम और सांस है बस, ठीक है। फिर तुम ऑब्जेक्ट को भी हटा देते हो। मतलब ये यहाँ पे दोनों साइड जा सकते हैं, वैसे तो सब्जेक्ट को भी हटा सकते हैं, ऑब्जेक्ट को भी हटा सकते हैं। देखने वाले को हटा दिया तो बेसिकली इसको तुम ऐसे मान लो कि वो चीज इनफाइनाइट में विलीन हो गई, मतलब अनंत में विलीन हो गई। और उल्टा देखोगे तो फिर वो ऐसे हो जाएगा कि अनंत उसके अंदर आ गया। बात तो एक ही है, मतलब। तो जैसे कि अभी मैं जैसा हूँ एग्जैक्टली वैसे की वैसे आपको दिखा रहा हूँ, एग्जैक्टली। क्योंकि वो डर का वही है, डर का बैरियर। यदि क्योंकि मेन डर तो किस चीज का होता है, एक तो सॉफ्ट जजमेंट और एक हार्ड जजमेंट। सॉफ्ट जजमेंट मतलब कि लोग तुम पे मोरालिटी को तुम पे शक करेंगे, तुमको बोलेंगे, बेसिकली वो मेंटली तुमको परेशान करेंगे। मेंटल बुलिंग जिसको बोलते हैं, मतलब अलग थलग कर देना किसी को ऐसे बस तुम तो खराब हो ऐसे बोलते रहना, समझ रहे हो। तो दूसरा होता है फिजिकल फियर लेवल पे हार्ड, जिसको बोलते हैं हार्ड जजमेंट भी। लेकिन यदि तुम एंड में तुम देख लोगे कि भाई मौत क्या है, ठीक है, तो फिर तुमको डर ही नहीं लगेगा, क्योंकि एंड तो प्रोडक्ट तो मौत ही है ना, मतलब, समझ रहे हो। मान लो तुम अंधे बहरे होके भी जी सकते हो, ठीक है, तो क्योंकि तुम मेडिटेशन कर रहे हो अंदर, क्योंकि तुमने ये मान के चला कि तुम्हारे अंदर वो कोई चीज है। मतलब ये इंद्रिया तुम नहीं हो कि भाई तुम देख नहीं पाओगे, तो ऐसा नहीं कि तुम खत्म हो जाओगे।
तुम तो रहोगे अंदर, या तो ऐसे ही तो कुछ भी हो जाए, मतलब बेसिकली मान लो तो एक टांग पे चलना चला तो ठीक है, तुम तो वही हुई हो ना, एक टांग पे चल रहे हो, अब क्या हो गया। तो ऐसे ऐसे आपको फिर वो डर गायब होगा वहां से, फिजिकल वाला जजमेंट वाला डर। तो ये वही होता है जब मौत तक तुम देख लाओ कि भाई हाँ मौत क्या है, क्योंकि ये जो आप देखोगे वो तो मौत का विचार देखोगे ना, असली मौत कैसे देख सकते हो आप। बट आपके दिमाग में फिर भी एक विचार बन चुका है कि ये मौत ये होती है। बेसिकली हमने दूसरों की देख के खुद का गैस मार लिया है। क्या पता तुम्हारे साथ क्या हो। एनर्जी महसूस हो रही है मेरे को अंदर। मैं इसको ऐसे सोच रहा था आज बैठ के, एनर्जी को ही, कि एक्चुअली में हम ऐसे सोचते हैं कि मतलब हम नीचे से धरती अपने को खींच रही है, मतलब नीचे ऊपर का। यदि तुम देखो, यदि मैं तुमको धरती का एक ऐसे डायग्राम बनाऊं, मान लो ठीक है, जैसे ये ऐसे, ठीक है, तो तुम बोलोगे कि ये ऊपर है और ये नीचे है, ऐसे बोलोगे ना। ये ऊपर ये नीचे कैसे हुआ? तो यदि मान लो कोई इंसान साउथ पोल पे खड़ा है, तो वो तो ऐसे खड़ा है और वो गिर ही नहीं रहा है, मतलब बट उसके लिए तो अलग ही चीज होगी ना, मतलब। तो ये नॉर्थ को ऊपर मानना, साउथ को नीचे मानना, ये तो आर्बिट्री है। दो मान सकते हो, बट ऊपर नीचे मानने का कोई पॉइंट नहीं है। ऊपर नीचे मानने से मतलब समझ रहे हो तुम क्या बोल रहा हूं मैं, कि डिवीजन किसी दो चीजों का विभाग, या जिसको बोलते हैं दो चीजों का विभाग होना जरूरी नहीं है कि वो उसमें ऊपर नीचे हो। और यही कंसेप्ट है आजकल के ये वेस्टर्न सिविलाइजेशन में बिल्कुल समझ में नहीं आता इनको लगता है कि यदि तुमने भाग कर दिए तो वो सहनशीलता या वो सच्चाई होगी ही नहीं कि भाई दूसरे पे ट्रस्ट किया जा सके। अब देखो, मान लो तुम्हारे 4 बेटे हुए, ठीक है, भाई 4 बेटे हुए, चारों का टैलेंट अलग अलग है, ठीक है। इक्वल प्यार तुमने उनको दिया है कि नहीं दिया, या जो भी इक्वल किया कि नहीं किया, वो कैसे डिटरमाइन करोगे तुम, जबकि तुमने हर को अलग अलग चीज दी है। वैसे तो इसको अलग चीज दी होगी पहले वाले को, क्योंकि तुम उस टाइम पे अलग स्टेट में थे। जब मदर फादर जो है वो, उनका भी तो एक साइकोलॉजिकल वो बनता है ना भाई। जब पहली बार तुम पहाड़ देखने जाते हो, तुम कितने खुश होते हो, लाइक भाई भाई क्या देख लिया भाई। पहली बार कोई समुद्र दिखता तो ये लग ओह हो। अभी ये इतना कम रह गया है, मतलब जो कि टीवी ने ना उसके आधी चीज वो खराब कर दी है। उसकी इमेज ज्यादा देख ली है तुमने, तो तुमको रियल देखने में इतना मजा ही नहीं आ रहा है। तो ये फाइनली ये सब ऐसे ही है। अब देखो, जैसे मैं बोल रहा हूँ ना, बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि मैं कितना खतरनाक तरीके से बोल रहा हूँ। ठीक, वो इसलिए है क्योंकि ये डर सबसे बेसिकली है ना, गले से क्या आवाज निकले वो वीडियो सिग्नल पहले दिमाग को जाएगा और दिमाग फिर फिल्टर करेगा, नहीं नहीं ये नहीं करना है, ऐसा करना है, ऐसा नहीं करना है, ये नहीं बोलना है, ऐसा बोलना है, तो फिर दिक्कत हो जाती है। और दिमाग को फिल्टर 2 चीज़ों की वजह से करता है, या तो तुम्हारी डिजायर की वजह से, इच्छा की वजह से, या फिर फियर की वजह से, डर की वजह से। दिमाग ने 2 पैरामीटर बना रखे हैं कि भाई देखो, डर मतलब कि यहाँ जाने से ये हो जाएगा तो वहाँ पे मत जाना, तो तुम नहीं जाओगे, तो वो गए, खत्म हो गई तुम्हारी पॉसिबिलिटी। ये चक्कर पता क्या है, ये ऐसा है कि इसको एक और उदाहरण देता हूँ आपको, कि जैसे मान लो आप हो और मन है, ठीक है, 2 एंटिटी है। मन को आप मान लो कि आप कोई चंचल जीव मान लो, बंदर के एग्जाम्पल मत लो क्योंकि फिर वो बहुत क्लीशे हो गया था ना, लोगों के दिमाग में इमेज बन गई है। कुछ और एग्जाम्पल हो जो आपके लिए मूवमेंट हो, मतलब चंचलता। जैसे दिमाग, किसी लोगों के दिमाग में चंचलता, क्या पता सांप चंचल दिखता हो उनको, क्या पता बच्चा चंचल दिखता हो उनको, क्या पता चंचलता उनको क्रिकेट से दिखती हो, किसी और चीज से दिखती हो, क्या पता, मतलब समझ रहे हो।